Hello students, now welcome you on my channel name RS Rana Maths Classes. Now here is exercise 6.1 class 9th Maths NCERT. Clear? Now here is the first question. In figure lines AB, हमारे पास लाइन दे रखी है AB. इससे पहले जो आपको कल टॉपिक बताया था वो पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए. एक तो आपको बताया था टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल. उसमें आपके पास एंगल्स आए थे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल और स्ट्रेट लाइन, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल. और उसके बाद एक थ्योरम कराई थी आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल. क्लियर? तो वो सारे के सारे पॉइंट्स आपने इसमें सोल्व करने हैं. तो इसमें आप सोल्व कैसे करोगे यहाँ पे? तो इसमें आपने चेक करना है कि जो एंगल हमें दे रखे हैं उनकी हेल्प लेनी है. एक हमारे पास दे रखा है लीनियर पेयर. कौन से हैं? लीनियर पेयर. लीनियर पेयर कौन से होते हैं? लीनियर पेयर कौन से होते हैं? पेयर. पेयर का मीनिंग क्या होता है? जोड़ा. ठीक है भाई, दो एंगल एक लाइन बनाए स्ट्रेट तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर. भाई कोई जरूरी नहीं है कि भाई दो एंगल बनाएंगे, तीन हो सकते हैं, बट वहां पे हम उसकी प्रॉपर्टी लीनियर पेयर की नहीं लगाएंगे. ठीक है, वहां पे प्रॉपर्टी लगाएंगे स्ट्रेट लाइन की. ठीक है, एक है यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो यहाँ पे करके ना फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. भाई ये जो स्ट्रेट लाइन है अगर आप वर्टिकली अपोजिट एंगल का ध्यान रखोगे तो स्ट्रेट लाइन दो दे रखी है. कौन कौन सी? एक तो दे रखी है ए बी और एक दे रखी है सी डी. इन दो लाइनों का ध्यान रखना है. नेक्स्ट दे रखा है एट ओ. इफ ए ओ सी ये एंगल और बी ओ ई ये एंगल कितने क्या रहे हैं? कितने क्या रहे हैं? 70 के. यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के कितने एंगल बना रहे हैं? 70 डिग्री. एंड बी ओ डी ये हमें दे रखा है कितना? 40 डिग्री. ठीक है, अब दे रखा है फाइंड एंगल बी ओ ई. यानी ये आपने बी ओ ई निकालना है. पहले तो ये निकालना है. ठीक है, अब इसको कैसे निकालोगे? जो आपके पास गिवन है उसकी हेल्प लेनी है हमने. जो एंगल जो गिवन है स्टेटमेंट में उसको लिखो. क्या गिवन है यहाँ पे? क्या गिवन है? ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू किसके है? 70 के. यानी इसको नेम दे दो, अपना नेम लोड कर दो. इसको नेम दे दिया 2, इसको नेम दे दिया 1. अब यहाँ पे देखो, अब इन लाइनों को भी तो यूज करेंगे. लाइन कौन कौन सी है? ए बी एंड सी डी. तो जो ए बी और सी डी दे रखी है ये बनाएंगे आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल की फॉर्म. ये वाली फॉर्म. भाई ये भी स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है, तो ये आपकी कैंची बन गई है. और जहां भी कैंची बनेगी तो वहां पे कौन सी एंगल की प्रॉपर्टी यूज होगी? वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो मींस यहाँ पे जो 1 की वैल्यू है वो कितनी आएगी? 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 40 डिग्री. यानी एओसी को क्या नाम दिया था हमने? एंगल 1. और बीओई को क्या नाम दिया था? एंगल 2. किसके इक्वल आ गया? 70 के. अब लाइन की हेल्प से जो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आएगी? एंगल 1 की वैल्यू ये हमारा अलग पोर्शन है, इसमें नहीं है, ये अलग है. हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो 1 की वैल्यू है वो क्या है? 40. किसकी हेल्प से? वर्टिकली अपोजिट एंगल की हेल्प से. अब इस वैल्यू को इसके अंदर रख दोगे. ठीक है, एंगल 1 की वैल्यू क्या रखेंगे? 40. तो यहाँ पे रखो 40 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 70 डिग्री. तो यहाँ पे सोल्व करो. एंगल 2 कितना आ गया? 70 माइनस 40 तो ये कितना आ गया? 30 डिग्री. यानी एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 30 डिग्री. ये आ गए यहाँ पे? यस सर. चलो जी, अब किसका रोल सोल्व हो गया है? 2 सोल्व हो गया. यस सर. हमसे क्या क्या पूछा था इसने? बीओडी 40 फाइंड बीओई. बीओई ये पता लग गया? यस सर. कितना आया? 30 डिग्री. अब हमने क्या पूछ रहे हैं? रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स किसका? सीओई का. यानी इसका रिफ्लेक्स पूछ रहा है ये. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए बी एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है. तो इसको नेम दे देते हैं एंगल 3. जो COE है इसको क्या नाम दे दिया हमने? एंगल 3. एंगल 3.
अब एक चीज देखो यहाँ पे, जो ये एंगल 3 दे रखा है, तो ये स्ट्रेट लाइन कौन सी दे रखी है? ए बी। तो जो लाइन एंगल 1 है, 2 है, 3 है, ये मिलके कितने डिग्री एंगल बनाएंगे? 180 का रीजन क्या लिखोगे? रीजन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा नहीं है, जोड़े से अलग है, ज्यादा है। और जहां भी जोड़े से ज्यादा की बात आएगी तो वहां पे क्या आएगा हमारे पास? स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नाउ ए बी इज क्या है? स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। अब हमें पता है कि 1 और 2 की वैल्यू कितनी है? 1 और 2 की वैल्यू 1 और 2 की वैल्यू 1 था 40, 2 था कितना? 30। तो 1 प्लस 2 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे? 70। यानी इन दोनों की जगह पे क्या रख देंगे? 70। 70 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। अब क्या सोल्व करना हमने? रिफ्लेक्स। क्या सोल्व करना है? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मीनिंग क्या बताया था? रिफ्लेक्स एंगल -360 डिग्री, यानी जो हमें एंगल निकालना है, जिसका रिफ्लेक्शन निकालनी है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या? अपनी परछाई पानी में देखते हो, रिफ्लेक्शन होती है, यानी हमें छोड़ के वो रिफ्लेक्शन दिखा रही है। तो ऐसे यहाँ पे जो एंगल 3 दे रखा है, 360 में से इसको माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास? रिफ्लेक्स। किसका? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो ये आ जाएगा 360 माइनस कितना करेंगे? माइनस 110। तो कितना आ जाएगा? 250। क्लियर? यस सर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे इन फिगर लाइन XY, लाइन एक तो दे दी XY, ठीक है, और एक दे दी लाइन MN। यानी जो कैंची का काम करेंगी वो कौन कौन सी लाइन करेंगी? XY एंड MN। अगर हम वर्टिकल अपोज लाइन की बात करेंगे तो सिर्फ इन 2 लाइनों में करेंगे, बाकी किसी में नहीं कर सकते। ठीक है, कभी यहाँ पे देख लो भाई OP भी तो लाइन जा रही है, बट वो हमारा कैंची का काम नहीं कर रहा है। अब इसमें दे रखा है इंटरसेक्ट एट O इफ POY, ठीक है। अब XY स्ट्रेट लाइन दे दी, ठीक है, तो A और B ये दोनों मिलके भी कितने का एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री। 90 का। क्यों बनाएंगे 90 का? क्योंकि यहाँ पे XY स्ट्रेट लाइन दे रखी है जिसमें से 90 एंगल तो ये दे दिया हमें, तो जो ये इधर बच गया ये कितना बचेगा? 90 बचेगा। तो यानी A प्लस B कितने बनाएंगे एंगल? ये 90 का। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे दे रखा है A/B इज इक्वल टू 2/3। इसका मीनिंग क्या है? जब भी हमारे पास रेशियो की बात आएगी, रेशियो का मीनिंग होता है भी कुछ ना कुछ कॉमन था उससे डिवाइड कर दिया तो कॉमन रेशियो की वैल्यू आती है। कैसे? मान लो एक नंबर दे रखा है 16 और एक नंबर दे रखा है 18, तो हम इसको डिवाइड करते नहीं करते हैं? किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। तो 2 से डिवाइड किया कितना आ गया? 8। और ये कितना आ गया? 9। क्या अब ये डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो मींस ये रेशियोज आ गए 8 9। रेशियो तो पहले भी थे, बट हम उसको क्या कर देते हैं? को-प्राइम फॉर्म में ले आते हैं। को-प्राइम फॉर्म, को-प्राइम का मीनिंग होता है कि जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, अब इसमें 2 कॉमन था, 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो एक नई फॉर्म आ गई 8/9। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन था, उससे डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आया? 2/3 वैल्यू। तो जब भी यहाँ पे रेशियोज का आता है कुछ ना कुछ, तो वहां पे कॉमन वैल्यू को लेट करोगे आप। कॉमन वैल्यू क्या मान लिया हमने? x। तो यहाँ पे यानी जो एंगल A है वो कितना आ जाएगा? 2x, और जो एंगल B है वो कितना आ जाएगा? 3x। और हमें पता है कि भाई B और A को मिला के इनका ऐड सम कितना आया था? 90 आया था। तो ये देखो यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो लिखो क्या आएगा? 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक। अब 2x प्लस 3x कितना आएगा? 5x। और स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, इसको बोलते हैं 6x स्क्वायर।
या 5x स्क्वायर। तो ये जो वेरिएबल होता है वेरिएबल, ये वेरिएबल का वेरिएबल रहेगा और ये कोफिशिएंट प्लस हो जाएंगे। तो ये कितना आ गया 90। तो यहाँ पे x को सोल्व करोगे 90/5 कितना आ गया 18। यानी जो कॉमन वैल्यू थी वो कितनी आ गई हमारी 18 आ गई है। तो एंगल ए की प्रॉपर वैल्यू निकाल लो, फिर क्या बनेगी 2 × 18 कितना आ गया 36। एंगल बी इज इक्वल टू 3 × 18 कितना आ गया 54। और इन दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है 90। अब आगे हमने क्या निकालना है फाइंड एंगल सी। अब सी देखो लीनियर पेयर बना रहे कोई लाइन, सी निकालना। लाइन किससे बन रही है नहीं बन रही है यस सर किससे बन रही है एमएन एम से। ठीक है, तो यानी हम बी और सी को मिलाएंगे तो इनका दोनों का एंगल का सम कितना आएगा 180। प्रॉपर्टी क्या दोगे लीनियर लीनियर पेयर की। तो यहां पे लिखो क्या आएगा एम एन इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहां पे अगर एम एन स्ट्रेट लाइन है तो एंगल बी प्लस एंगल सी इसका सम कितना आएगा 180 और रीजन क्या आएगा लीनियर पेयर। तो यहाँ पे चेक करो बी की वैल्यू कितनी थी 54 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54। अब 54 माइनस करो 180 में से कितना आएगा 126। ये आ गए यहाँ पे किसकी वैल्यू आई एंगल सी की। और तो भी कुछ निकालना था तो यहाँ पे एंगल सी की वैल्यू आ गई है 126। Now pause the video and note it down the solution. Now next question is question number 3 की फिगर यहाँ पे दे रखी है फिगर 1 और 4 की फिगर दे रखी है डाउन में। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन, इसका हिंट दूंगा मैं, ट्राई अपने आप करोगे। इसमें दे रखा है PQR यानी ये एंगल। अब बार बार आप 3 पॉइंट्स को नेम देगो तो इसको यहाँ पे इसको नाम दे दो 1। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है PRQ PRT ये है ना PRT। क्या दे रखा है यहाँ पे एक तो दे रखा है PQS PQR यानी ये एंगल, ये वाला एंगल। और दूसरा क्या दे रखा है PRQ ये दे रखा है ना, तो इसको नाम दे दिया एंगल 2। हमें सोल्व करना है यहाँ पे कि ये जो एंगल है इसको नेम दे दो 3 और इसको नेम दे दो एंगल 4। हमें 3 और 4 को इक्वल दिखाना है, 1 और 2 इक्वल दे रखे हैं तो हमने 1 और 2 के हेल्प से 3 और 4 को इक्वल शो करना है। अब यहाँ पे कुछ टाइम के लिए भूल जाओ कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है जिसके अंदर 1 और 3, ये 1 और 3 एंगल मिला के कितने एंगल बना सकते हैं 180 रीजन क्या लिखोगे Linear pair। क्यों लिखे लीनियर पेयर क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो यानी थर्ड का सॉल्यूशन कर रहा हूं यहाँ पे मैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। रीजन लीनियर पेयर। ठीक है जी। अब उसके बाद सोल्व करोगे आप क्या एंगल, इसको नेम दे दो इक्वेशन 1। नेक्स्ट क्या आएगा 2 प्लस एंगल 4 इसका सम भी कितना आएगा इसका भी सेम रीजन और ये इक्वेशन आ गई सेकंड। अब एक चीज देखो इसका सम किसके बराबर है 180 के और 180 किसके बराबर है 2 प्लस 4 के। तो यानी यहाँ पे लिख दोगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। रीजन आएगा यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। आ गया जी यहाँ पे। अब उसके बाद स्टेटमेंट को रीड करो, ये क्या था एंगल 1, ये क्या था एंगल 2 इक्वल दे रखे थे ऑलरेडी। चाहे इनकी जो मर्जी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा इक्वल होएगा तो क्या हो गए कैंसिल। यहाँ पे लिख भी सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्लियर है यहाँ पे। तो इसको सोल्व करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4।
ठीक है जी यहाँ पे, तो ये हमने प्रूव करना था इसके अंदर। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें ध्यान से देखो x प्लस वाई w प्लस जेड के इक्वल दे रखा है। अब यहाँ पे चेक करो लाइन कौन सी दे रखी है हमें, लाइन तो गायब ही कर रखी है, ए बी, ये पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे। तो इस ए ओ बी को क्या दिखाना है, लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन हम कैसे दिखा सकते हैं, स्ट्रेट लाइन हम कैसे बताएंगे, स्ट्रेट लाइन है कैसे बताएंगे भाई, इसमें हम इसको क्या दिखा दे 180 दिखा दे, तो हम इसको क्या बोल देंगे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इन दो का सम 180 दिखा दो या फिर w और z का सम 180 दिखा दो, तो हम बोल देंगे कि भाई एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्व करते हैं। सबसे पहले बताओ अगर मैं एंगल x, सॉल्यूशन सोल्व करते हैं यहाँ पे x प्लस वाई प्लस w प्लस z, इन चार एंगल को मिलाएं किसके बराबर आएगा, 360। क्यों, क्योंकि जहां से स्टार्ट करोगे वहीं पे घूम के आ जाओगे, और जहां से स्टार्ट कर दो उसी पॉइंट पे आ जाए तो कौन सा एंगल बनता है, 360। तो ये आ गया यहाँ पे। अब इसमें क्या दे रखा है कि x प्लस वाई एंगल x प्लस वाई ये किसके इक्वल दे रखा है, w प्लस एंगल z के इक्वल दे रखा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि भाई x y के रिप्लेस में w प्लस z रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। यह प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि वैल्यू क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। तो हम इसकी वैल्यू किसमें पुट कर दें, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो यानी x और y के रिप्लेस में क्या रख देंगे, रख दो फिर यहाँ पे w और यहाँ पे रख दिया z प्लस में w प्लस z। ठीक है, किसके इक्वल आ गया, 360 के। अब कंफ्यूजन बच्चों माइंड में आता है, क्या ये x w के या y z के इक्वल था, नहीं था ना इक्वल, बट इसने ये हिंट दे रखा है कि भाई इन दोनों को जोड़ो, ठीक, इन दोनों को ऐड कर दो और इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर सेम है। ठीक है भाई, हो सकता है 30 दे रखा हो, कितना दे रखा हो 30, और ये 150 दे रखा हो, और ये हमारे पास 80 दे रखा हो, ये 110 दे रखा हो, बट इन दोनों का सम क्या दिखा रहा है, वो सेम दिखा रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है इसके अंदर के w x के इक्वल आएगा, y z के इक्वल आएगा, ये नहीं दे रखा इसने, इन दोनों को मिला करके जो वैल्यू आती है। तो यहाँ पे सोल्व करो इसको। अब w कितनी बार आ गया, तो क्या लिखेंगे इसको, twice of angle w plus twice of angle z is equal to 360। तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो w plus z कितना आ गया 360, और इसको डिवाइड कर दो, w plus angle z is equal to कितना आ गया 360 divided by 2 is equal to 180, और हमारा सम क्या आ गया 180, और 180 आ गया तो मींस क्या बन गया, वो Straight line। तो hence AOB is a straight line। Now pause the video and note it down the solution। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है इस क्वेश्चन के अंदर। आपने क्या करना है, जो जो पॉइंट इसमें दे रखे हैं उनको ध्यान रखना है। एक तो दे रखा है कौन सा, ROS, यानी ये एंगल। नेक्स्ट दे रखा है QOS, ये पूरा एंगल। ठीक है जी, और नेक्स्ट दे रखा है POS, ये POS। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे, पहले हम इन दोनों को लेते हैं। मेन रोल है यानी SOQ का भी रोल होएगा, SOR का भी होएगा, और POR का भी होएगा। ठीक है, यानी ये 3 एंगल दे रखे हैं, टोटल दे रखे हैं। इन 3 एंगल में हमने 2 एंगल का यूज करना है। कौन कौन से, अब मान लो ये 3 एंगल दे रखे हैं, यहाँ पे रफली बता देता हूं मैं, ये 3 एंगल है। एक बार तो हम इन दोनों का यूज करेंगे, इसका और इसका, ठीक है, और एक बार इन दोनों का यूज करेंगे। ठीक है,
अगर तुम्हें ये दो लाइन समझ आ गई तो पूरा क्वेश्चन सोल्व। कैसे कि यहां पे जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपने ध्यान देना है कि POS एंगल POS प्लस एंगल SOR, अगर हम इन दोनों एंगल को जोड़ दें तो हमारे पास क्या बनेगा? 90 यहाँ पे दे रखे 90 डिग्री, तो इधर इन दोनों का एंगल सम भी कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। ये 90 समझ आया कि नहीं आया? तो ये तो था तुम्हारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मेन जो रोल है सेकंड इक्वेशन में, फर्स्ट तो इजीली बन जाती है, सेकंड में क्या रोल है कि हमने थोड़ा सा ध्यान देना है कि QOS इसका रोल है पूरे का, QOS। और इस QOS में से अगर मैं, यानी इसकी वैल्यू क्या है कि हमारे पास प्लस में क्या दे रखा है? QOS। अगर इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं, इससे को किसको माइनस किया? SOR को। किसको माइनस किया? SOR को। तो SOR को माइनस करोगे इसमें से तो क्या बचेगा मेरे पास? 90 डिग्री। देखो यहाँ पे ये पूरा था SOQ, इसको खत्म कर दिया तो ये इधर वाला हिस्सा बचेगा। और इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास? 90 डिग्री। ये मेन है, अगर ये लाइन समझ गए तो पूरा क्वेश्चन ही सोल्व है। अब फिर जो आप स्टेप करते हो, क्या स्टेप करते हो? इक्वेशन 1 और 2 से। अब वैल्यू 90, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 90 के, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 90। तो दोनों बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। क्या है यहाँ पे? एंगल POS प्लस एंगल SOR इज इक्वल टू QOS माइनस SOR। बढ़ेगी बात? अब ये जो माइनस दे रखा है इसको इधर उठा के ले आओ, क्या हो जाएगा? प्लस। और ये जो हमारे पास POS है ये उधर लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे कर दो SOR प्लस SOR इज इक्वल टू QOS माइनस POS। ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको क्या लिखोगे? 2 एंगल SOR। ट्वाइस ऑफ एंगल SOR इज इक्वल टू QOS माइनस POS। तो यहाँ पे आ जाएगा SOR इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइड में आ गया तो QOS माइनस POS। ठीक है यहाँ पे? ये कंफ्यूजन है? तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से कर लेना। पेपर में 101% कहीं ना कहीं पे किसी न किसी के स्कूल में 100% मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन। इसमें स्टूडेंट्स से जो मिस्टेक होती है, सबसे मेन जो मिस्टेक होती है कहाँ पे होती है? फिगर में। उनके माइंड में एक सेटअप बैठा हुआ है, फिगर आई नहीं, हमने ड्रॉ करनी नहीं। तो यहाँ पे दे रखा है ना, गिवन दैट XYZ इज इक्वल टू 64 XYZ, यानी एक एंगल बना लो XYZ। बीच पॉइंट कौन सा है? Y। तो Y को यहाँ लिख दो। लिख दिया? अब आपकी चॉइस है, X और Z को जहां मर्जी फेंक दो। ठीक है जी, X फेंक दो और Z होगा काम इसका। अब देखा XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट B। XY को प्रोड्यूस का मीनिंग है आगे किसको? XY P आ गई। ठीक है, अब इसमें दे रखा है नेक्स्ट, एक एक सेंटेंस को रीड करते जाओ और फिगर बनाते जाओ। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, यानी ये एंगल आएगा। एक रे आती है कौन सी? Q। इसको क्या करिए? बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? इक्वल पार्ट में डिवाइड। भाई 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, उसका मीनिंग होता है बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में डिफरेंस है। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। मान लो ये लाइन दे रखी है और यहाँ पे इसको बाइसेक्ट करिए, इक्वल पार्ट आ रहे हैं। और इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि एक लाइन ये है और ये कहीं पे मिल जाए जाके, तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या? बाइसेक्ट। तो फाइंड XYQ, यानी
क्यू वाई जेड में 64 ऐड कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू वाई एक्स आ जाएगा। और क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज देखो यहाँ पे इसने बोला है बाइसेक्ट, अगर बाइसेक्ट है तो अपनी तरफ से इसको हम मान लेते हैं क्या, X एक्स, और इसको भी क्या मान लिया, X एक्स मान लिया। मर्जी है इसको 1 मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी वेरिएबल नाम दे सकते हो, बट यहाँ पे पहले एक्स यूज हो रहा है तो इसमें हम एक्स नहीं मानते, इसको और कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम दे, angle 1 एंगल 1 दे दें, और इसको भी क्या देंगे फिर 2 2 1 ही देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि दोनों से क्योंकि दोनों एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं, दोनों की वैल्यू भी क्या आएगी, इक्वल सेम आएगी, तो इसलिए हम दोनों का नाम क्या दे दिया, 1 1 दिया। कंफ्यूजन तो नहीं है, नो सर यह है। तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो इसी लाइन को पकड़ लो, px तो लाइन दे रखी है, तो px क्या दे रखी है हमारे पास, Straight इज अ स्ट्रेट line. लाइन। ठीक है जी, यहाँ पे अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो मींस एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 64 कितना आएगा, 180 180। एंगल 1 को एंगल 1 के साथ ऐड करेंगे क्या आएगा, twice of angle 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 64, और इसको सोल्व करो क्या आ गया, 116 ट्वाइस ऑफ। अब एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 116 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 58। ठीक है, यहाँ तक ये कंफ्यूजन है, यानी इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई है, 58, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 58 अब देख लो निकालना क्या हमने, सबसे पहले क्या निकालना है, X Y Q एंगल एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू एक्स वाई क्यू यानी ये पूरा एंगल, और ये पूरा एंगल किस किस से मिलकर बना है, किस किस से मिलकर बना है, Q Y 64 प्लस 58 ऐड करना आता है कितना, 122 ऐड भी कर लेना, कभी गलत दो फिर। ठीक है, यहाँ पे अब नेक्स्ट सोल्व क्या कर रहे हैं हम, क्या सोल्व कर रहे हैं, रिफ्लेक्स किसका, Q Y P क्यू वाई पी, तो रिफ्लेक्स मतलब क्यू वाई पी की वैल्यू क्या है, क्यू वाई पी, इसकी वैल्यू कितनी है, 58, यानी 360 में से 58 माइनस कर दो, कितना आ गया, 302। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी क्लास 9। तो चैनल को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करें। लाइक Like शेयर करो। सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।